नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप जानते हैं फरवरी में होने वाले जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में कोई ना कोई इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। पूरी मेहनत से पढ़ना। हमने आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, फ्री हरदीप सिंह पुरी। इसका सही जवाब फ्री हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अब बात करें हम धर्मेंद्र प्रधान की सर, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है। बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो इनके पास वित्त मंत्रालय इनके पास है, जो हमारी ये लागू करती हैं। आगे बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनका नाम जयशंकर सुब्रमण्यम है और याद रखना ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। चलिए, आशा है कि पहला प्रश्न आपका क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हमारे प्रिय भगत सिंह, जिनको 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। याद रखना इस बात को। चलिए बात कर लेते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया सर? ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इस बात को आपको याद रखना है, करो या मरो। बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इन्होंने आप जानते हैं तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाकी के जो महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों के तीनों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो आप जानते हैं भारत जब आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जेबी कृपलानी थे। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, सर सीरियल रैडक्लिफ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाले सीरियल रैडक्लिफ थे, आप जिनको याद रखना। और एक बात और जो कि आप जानते हैं, ये मान लीजिए भारत हमारा, ये पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है ना, वो रैडक्लिफ नाम से जानी जाती है। रैडक्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ से आ रहे थे? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, या फिर जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका कर रहे थे, या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो याद रखना महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना की थी जब वे इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की ओर यात्रा कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। याद रखना, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राव, विनोबा भावे। तो याद रखना इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। चलिए
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो 1938 में अधिवेशन होता है और वो कहाँ पर सर? ये हरिपुरा में होता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। याद रखना 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना परीक्षा की दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं साथियों। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं सर? ये हमारी गुजरात में है, याद रखना आप सभी को। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। चलिए, ये प्रश्न टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विजय कुमार, समरेश जग, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। याद रखना साथियों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं सर। क्यों कहते हैं? और याद रखना एक बात और, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं और उस खेल दिवस को इनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं और इन्हीं को हॉकी का जादूगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम आप जानते होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनके राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। फिर तेलंगाना। तो हम्पी जो है आप जानते हैं, हम्पी नाम की जो इमारत है वो कहाँ पर? वो कर्नाटक में है और यहीं पर ही याद रखना हम्पी नृत्य उत्सव भी कहाँ का? कर्नाटक का है। आप जानते हैं कि 50 रुपए के नोट के पीछे भी हम्पी की आकृति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना सौर ऊर्जा से संचालित 24/7 ये गुजरात में है, मोढेरा गांव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनने वाला है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित कहाँ पर सर? ये चेन्नई में हुआ है। याद रखना आपको, चेन्नई में हाल ही में मधुमेह बायो बैंक स्थापित हुआ। चलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है सर? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक। ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। तो हाल ही में याद रखना मुंबई ने एक बार फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीत ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? याद रखना कौन देश की वासी वेणु की डायरी के लिए सूर्यवाला को व्यास सम्मान मिला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा, रघुराम राजन। तो हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर जो कि 26वें नंबर के हैं, याद रखना वर्तमान में संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले फिर 25वें नंबर के कौन थे? 25वें नंबर के हमारे शक्तिकांत दास थे और इनसे भी पहले हमारे उर्जित पटेल से और उनसे भी पहले रघुराम राजन थे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, स्पेन, चीन। तो याद रखना एथेंस ग्रीस में सबसे पहले होते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल और ये कौन सी सन में होते हैं वो आपको लिखना है कमेंट में। चलिए, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? वो देश साम्यवादी होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं, कुलीन तंत्री होते हैं
या फिर सर्वसत्तात्मक होते हैं। याद रखना, जो देश लोकतंत्रात्मक होता है उसका स्वयं का एक संविधान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिक्ष अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र जो है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में अस्थायी रूप से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला खेल है, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का हमारा जो राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन ए क्रिकेट। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे ही देंगे। चलिए इंकलाब जिंदाबाद हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो आप जानते हैं भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हमारे अंडमान निकोबार में आता है। अब उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, आप उसको कमेंट में छाप सकते हैं। अगला प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर जी हैं, जो कि 1857 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनके लेखक कौन है सर? इनके लेखक हमारे कौन है? याद रखना आप सभी को, वी.डी. सावरकर जी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, और बिहार का शोक पूछे तो बिहार का शोक क्या है? पर बिहार का शोक हमारा कोसी नदी, बिहार का कोसी और बंगाल का दामोदर। चलिए निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो याद रखना 2024 में कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, इन लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला था, लेकिन प्रणब मुखर्जी को 2024 में नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? एक नई छोटी पेशी, या फिर टेंडन, उपास्थि, लिगामेंट। तो टेंडन जो होता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। चलिए अब बढ़ लेते हैं आगे। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो मानव के पैर की हड्डी आप जान सकते हैं इनमें से ह्यूमरस हमारी इनमें से कोई भी पैर की हड्डी नहीं होती है, बल्कि देखिए यहाँ पर फीमर है बड़ी हड्डी, और जो टिबिया है येलो कलर में, और फीबिया हमारी ग्रीन कलर में, इन सबको आप देख सकते हैं। चलिए मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, तिल्ली। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है सर? इसका आंसर आप दे ही देंगे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट में दे दोगे हमें। चलिए महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर शुरू हुआ? 1920, 1914, 1917, 1947। तो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है और नील की खेती के लिए स्टार्ट होता है। चलिए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35 और आर्टिकल 36 से 51। दोस्तों नागरिकता हमारे भाग 2 में आती है और आर्टिकल 5 से 11 में आती है। बात कर लें आर्टिकल 1 से 5 में। आर्टिकल 1 से 5 में हमारा संघ राज्यों का क्षेत्र है, या फिर ये हमारे भाग 1 में आता है। चलिए आर्टिकल 12 से 35 की बात करें सर, आर्टिकल 12 से 35 ये हमारा भाग 3 में आता है, और इसमें हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो कि हमने अमेरिका के देश से अपनाए हैं मौलिक अधिकार। चलिए आर्टिकल 36 से 51 आप जानते हैं भाग 4 में आता है, और याद रखना आर्टिकल 36 से 51 जो है हमारे भाग 4 में है, और इसमें DPSP आते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हमने आयरलैंड से अपनाए हैं। चलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है हमारा कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 42, आर्टिकल 14, आर्टिकल 60। तो कानून के समक्ष समानता हमारी आर्टिकल 14 में आती है, याद रखना आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सरहुल फेस्टिवल जो है सर ये कहाँ का? ये हमारा झारखंड का फेस्टिवल है।
कालचक्र फेस्टिवल कहाँ का है, किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र फेस्टिवल जो है ये बौद्ध धर्म का एक फेमस फेस्टिवल है, कालचक्र फेस्टिवल। चलिए, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान कृष्ण, सुभद्रा, बलराम, इन तीनों के लिए पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आप बता ही देंगे, वर्तमान में कौन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हैं, इसको तुम बताना कमेंट में। भारत में रेल स्टार्ट कब होती है? आप जानते हैं 1853 में भारत में रेल स्टार्ट होती है और ये मुंबई से लेकर थाने तक चलती है, और याद रखना लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चलती है, ठीक है। हाँ हाँ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है ठीक है।